सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ की एक्सरसाइज 1.1 के बाकी जितने क्वेश्चंस हमने करने हैं वो करते हैं। तो चलें इसका आगाज करते हैं। तो आप सबको याद होगा कि हमने पिछली वीडियोस में 15 क्वेश्चंस मुकम्मल किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं और जितनी क्वेश्चंस हमने करने हैं इस एक्सरसाइज के मुमकिन तौर पर वो इस वीडियो में हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को हम यहीं से इसको रीड करते हैं। कह रहा है द कॉस्ट फंक्शन सी एक्स एंड द रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स आर गिवन बाय। ये उन्होंने सी एक्स फंक्शन की वैल्यू दी है 5x प्लस 350 और आर एक्स फंक्शन की वैल्यू दी है उन्होंने 50x। यहाँ पे आपकी बुक में x ने लिखा हुआ तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लें इसको, 50x माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और उसके बाद हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x डेट यील्ड अ प्रॉफिट। तो उस सवाल को हमने पढ़ा। सवाल क्या है, इसमें हमने फाइंड करना है इसमें रेवेन्यू फाइंड करना है और इसमें यानी प्रॉफिट फाइंड करना है और लॉस फाइंड करना है। दो चीजें हमने फाइंड करनी है, एक प्रॉफिट फाइंड करना है और दूसरा लॉस फाइंड करना है। तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड करते हैं यहां से हम। तो ये जो दोनों आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, जो सी फंक्शन है, सी एक्स फंक्शन, ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन है और आर एक्स फंक्शन जो आपके पास है वो आपके पास रेवेन्यू फंक्शन है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं कि प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम, प्रॉफिट आप देखें तब भी प्रॉफिट होगा जब रेवेन्यू ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस आपकी कम होगी। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट उसी वक्त ज्यादा होगा जब आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस आपकी कम होगी। इसी के अंदर आप वैल्यूज पुट करें इसी मुनासबत से, तो ये आपका हो जाएगा रेवेन्यू आपके पास है 50x माइनस एक्स स्क्वायर और ग्रेटर देन 6x सी एक्स फंक्शन आपके पास कौन सा है, 5x प्लस 350, 5x प्लस 350। अब आप देखें वैसा ही सवाल बन गया जैसे हमने पीछे इनइक्वालिटीज के किए थे। हमने सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है और एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास जब इसको चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 350। उसके बाद जब आप सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, आप इसको हल कीजिएगा। वो बन जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 350 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर आपकी अपनी मर्जी है, फैक्टराइजेशन करना चाहें फैक्टराइजेशन कर दें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आप इससे x और y x की वैल्यू निकालें। तो x की जो दो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, एक आएगी x इज इक्वल टू 10 और दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास x इज इक्वल टू 35। अब आपके पास जो नंबर लाइन होती थी, नंबर लाइन आपके पास क्या आएगी, नंबर लाइन देखें, यहां पे आपके पास होता था माइनस इन्फिनिटी, यहां पे आपके पास होता था पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहां पे आपके पास जो नंबर लाइन आएगी मिसाल के तौर पर यहां फर्ज कर लें 0 है तो 10 कहीं यहां पे करके आएगा और 35 यहां पे करके आएगा, यानी नंबर लाइन आपकी ये बन जाएगी। और उसके बाद आपके जो इंटरवल्स बनेंगे, इंटरवल्स आपके क्या बनेंगे, सबसे पहला इंटरवल बनेगा देखें माइनस इन्फिनिटी से 10 तक, माइनस इन्फिनिटी से 10 तक। दूसरा इंटरवल आपके पास क्या बनेगा 10 से 35 तक और ये सारे ओपन इंटरवल होंगे 10 से 35 तक। और तीसरा इंटरवल आपका बनेगा 35 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यूं आपके ये तीन इंटरवल्स बन जाएंगे। अब देखें सबसे पहले इस इंटरवल की बात करते हैं। इस इंटरवल में से कोई सी भी एक्स की एक वैल्यू उठाएं और उसको पुट कर दें गिवन इनइक्वालिटी जो हमारे पास ये निकल रही है, यानी ये वाली, ठीक है, गिवन इनइक्वालिटी में पुट कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई सी भी वैल्यू आपने उठानी है तो आप कोई सी भी ले लें। यहां से मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू 0 और उसको पुट करते हैं इस गिवन इनइक्वालिटी में। गिवन तो नहीं है बल्कि हमने इसको खुद बनाया है, तो इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या होगा 50 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 0x स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, यानी x की जगह हमने 0 पुट कर दिया ना, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 350। अब आप देखें इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपका ये तो मुकम्मल 0 आंसर आएगा और इज ग्रेटर देन 350।
तो अब ये देखें बन रही है हमारे पास कंडीशन के 0 350 से बड़ा है, तो क्या 0 350 से बड़ा है? नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स आंसर आया है और ये इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे इंटरवल की तरफ और दूसरे इंटरवल से कोई भी एक वैल्यू उठाते हैं। तो दूसरे इंटरवल से जो हम वैल्यू उठाएंगे, जैसे आप मैंने कहा ना कि आपकी अपनी मर्जी है, इन दोनों टर्म्स के अंदर से वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं x इज इक्वल टू 20 ले लेता हूँ। अब उस x इज इक्वल टू 20 को आपने इस इक्वेशन यानी इस इनइक्वालिटी में आपने पुट करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 20 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 350। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 600 इज ग्रेटर देन 450। तो ये क्या ट्रू आ रहा है? जाहिर सी बात है 600 450 से बड़ा वैल्यू है, तो ये ट्रू नंबर है, ये ट्रू हमारे पास रिजल्ट आया है और ये वाला इंटरवल जो है हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब हम देखते हैं इसके लास्ट इंटरवल को, कि लास्ट इंटरवल से कोई वैल्यू उठाते हैं और उसको पुट करते हैं गिवन इनइक्वालिटी में। तो लास्ट इंटरवल से आप कोई सी भी वैल्यू उठा लें, मैं उठा लेता हूँ x इज इक्वल टू 40 और उसको पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी में, तो ये बन जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 40 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 350। उसके बाद आप देखें कि यहां पे आपके पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो आ जाएगा 400 इज ग्रेटर देन 550। तो क्या ये ट्रू आ रहा है? नहीं, 400 550 से छोटा है, इसका मतलब ये फॉल्स रिजल्ट आ रहा है और ये वाला इंटरवल भी हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। और यूं हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा किसका? प्रॉफिट का। मैं बार बार आपको बता रहा हूं फॉर प्रॉफिट के लिए किया। सबसे पहले प्रॉफिट का हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो हमारे पास जो होगा वो है 10 से 35 तक। यही वो इंटरवल है जो हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। और इसको आपको जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो वो आपका क्या बनेगा? देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये देखें ना, ये नेचुरल नंबर्स है, 10 से 11 12 13 14 नेचुरल नंबर्स। एंड x जो है वो 10 से बड़ा है, क्योंकि ये हमारे पास इंटरवल जो है इसमें 10 से बड़ी और 35 से छोटी वैल्यूज आनी है और 35 से छोटा है। तो ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन में इन्होंने आंसर दिया हुआ है और यही आंसर है। आपकी अपनी मर्जी है, इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहे इंटरवल की फॉर्म में लिख लें, या सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहे तो उस नोटेशन में लिख लें। क्योंकि देखें ना, ये हमारा ओपन इंटरवल है लेकिन बाउंडेड ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि हमने दरमियान वाली वैल्यूज लेनी है और इर्द गिर्द की वैल्यू लेनी है, हमने एंड पॉइंट से हमने कोई सरोकार नहीं है। लेकिन बाउंडेड ओपन इंटरवल है, हमने इर्द गिर्द की वैल्यू नहीं लेते, सिर्फ दरमियान की जो वैल्यूज होती हैं वो लेते हैं। एंड पॉइंट में इसमें भी हमारा कोई सरोकार नहीं होता। तो यही हमारा प्रॉफिट थी और प्रॉफिट के लिहाज से जो हमारा सोल्यूशन सेट निकला वो हमारा ये था। अब हम चेक करते हैं लॉस के लिहाज से। अब हम चेक करेंगे इसका आंसर, इसका सोल्यूशन सेट लॉस के लिहाज से। लॉस हमारे पास कब होगा? लॉस हमारे पास उस वक्त होगा जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और रेवेन्यू हमारा कम होगा। यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो जब ज्यादा होगी और रेवेन्यू हमारा कम होगा, इसका मतलब कि हम लॉस में जा रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन बन गई है। इस कंडीशन में जो इन फंक्शंस की वैल्यूज लिखी हैं इसको पुट करें तो ये आपके पास हो जाएगा 5x प्लस 350 इज ग्रेटर देन 50x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करें तो ये आपके पास हो जाएगा 5x प्लस 350 इज इक्वल टू 50x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी अरेंज करके आप उसकी, वो आपके पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 350 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ इसके ऊपर आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें और इसके बाद जो आपकी x की वैल्यूज निकलेंगी वो आपकी आएगी x इज इक्वल टू 35 और दूसरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 10। ठीक है। और उसके बाद यहां से नंबर लाइन जो आपकी बनेगी, नंबर लाइन आपकी आएगी, यहां पे हम होता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और यहां पे हमारे पास होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहां पे आप 0 कंसीडर कर लें, इसका मतलब 10 कहीं यहीं पे करके आएगा और 35 आपका यहां पे करके आएगा। उसके बाद हमारे पास जो इंटरवल बन जाएंगे वो हमारा बिल्कुल पिछली की तरह इंटरवल्स बनेंगे। तो ये हमारे इंटरवल्स बन गए। अब सबसे पहले मैं इस इंटरवल में से कोई एक x की वैल्यू उठाता हूं और उसको पुट करता हूं इस इनइक्वालिटी में। ठीक है। तो यहां से मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू 0, तो उसको पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी में। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 350 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 का स्क्वायर।
सॉरी यहाँ इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 350 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या ये ट्रू आ रहा है? इसका मतलब कि ये ट्रू आ रहा है क्योंकि 350 जो है वो 0 से कई गुना बड़ा है, ये ट्रू रिलेशन आ रहा है और ये इंटरवल हमारे पास सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब हम चलते हैं दूसरे इंटरवल को, देखते हैं कि दूसरे इंटरवल हमारे पास क्या इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हमारे पास दूसरे इंटरवल से कोई वैल्यू उठाएंगे, तो यहां से आप ले लें x इज इक्वल टू 20, जैसे हमने पीछे किया था ना वैसे ही कर लें, x इज इक्वल टू 20 ले लें और उसको पुट करें गिवन इनइक्वालिटी में, तो वो होगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 350 इज ग्रेटर देन 50 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 20 का स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहां हो जाएगा 450 इज ग्रेटर देन 600। क्या ये ट्रू आ रहा है? नहीं, ये फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब कि ये वाला इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि 450 600 से छोटा होता है, लेकिन यहां कह रहा है कि बड़ा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। अब हमारा जो लास्ट इंटरवल है उस इंटरवल को देखते हैं कि क्या ये वाला इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा है कि नहीं है। तो इस इंटरवल से भी कोई एक वैल्यू उठानी है x की, तो मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 40 और उसको पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी में। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 350 इज ग्रेटर देन 50 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 40 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 550 इज ग्रेटर देन 400। क्या ये ट्रू आ रहा है? जी बिल्कुल ट्रू आ रहा है, क्योंकि 550 400 से बड़ी वैल्यू होती है और ये ट्रू आ रहा है और यूं ये इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब लॉस के लिहाज से जो हमारे सोल्यूशन सेट बनेगा वो हमारा बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 10 एक ये, और दूसरा 35 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, और इनका यूनियन। या अगर हमने इसको सेट बिल्डर कंडीशन में लिखना है जैसे आपका बुक में आंसर दिया गया, तो वो आपके पास होगा x सच दैट x इज वेयर x इज लेस देन 10, यानी x जो है 10 से छोटा है, 10 से बड़ी वैल्यूज होंगी, x 10 से छोटा है, और x सच दैट x और x की वैल्यू 35 से बड़ी है। और x का ताल्लुक कहां से है, ये मैं इसको छोटा करके लिखता हूं, एंड x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास, और यहाँ पे आपका यूनियन आ जाएगा। ये सेट बिल्डर नोटेशन हो गई और ये हमारी सिंपल इंटरवल नोटेशन हो गई। आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस मर्जी तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप इंटरवल वाले तरीके को ही अपनाएं, क्योंकि नई चीज़ आपके लिए नई मसाइल लेकर आएगी। इंटरवल्स वाले चीज़ को आप अपनाएं, क्योंकि ये भी आपका आंसर ही है। इंटरवल्स को आप आंसर के तौर पर लिख दें और आपका आंसर कंप्लीट तस्वर किया जाएगा। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है कि फंक्शन f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय द गिवन फॉर्मूला डिटरमाइन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी 17 से लेके 22 लेकर आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपने उन तमाम क्वेश्चंस की डोमेन फाइंड करनी है। तो 17 क्वेश्चन आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन आपके पास क्या होती है? डोमेन और रेंज आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आ चुके हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि ऐसी तमाम वैल्यूज जिस पर आपका फंक्शन डिफाइंड होगा, यानी ऐसी तमाम वैल्यूज जिस पे आपका फंक्शन डिफाइंड हो, उन तमाम वैल्यूज को कहते हैं कि ये इस वैल्यूज की डोमेन है, यानी ये इस फंक्शन की डोमेन है। मैं दोबारा बता देता हूं, ऐसी तमाम वैल्यूज कि जिनके ऊपर ऐसी तमाम वैल्यूज के उन तमाम वैल्यूज के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइंड होगा, उन तमाम वैल्यूज को आप अपने फंक्शन की डोमेन कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको डोमेन निकालना सिखाता हूँ कि यहाँ पे अब मैं पुट करता हूँ 1 माइनस 2 पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि अपने से कोई वैल्यू पुट किया ना तो 2 पुट करते हैं। तो यहाँ 2 पुट करने से मेरे पास क्या आंसर आता है? यहाँ पे मेरे पास आंसर आता है 1 माइनस 4 और टोटल आंसर आ गया -3। इसका मतलब देखें ये डिफाइंड आंसर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, डिफाइंड आंसर नहीं है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इमेजिनरी आंसर है। इसका मतलब कि 2 हमारा डोमेन नहीं है, डोमेन का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 0, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 और यूं हमारे पास 1 आंसर आ गया। 1 हमारा रियल नंबर है। इसका मतलब कि 1 के 0 पुट करने से हमारे पास रियल नंबर आंसर आया है, और यूं ये हमारा जो 0 है ये हमारा डोमेन का हिस्सा है। तो हमने डोमेन किसको कहा गया है कि उन तमाम वैल्यूज को डोमेन कहा गया है जिनको फंक्शन में पुट करने से हमारा फंक्शन डिफाइंड रहे। अगर अनडिफाइंड हो जाएगा
क्योंकि देखें ना √-3 क्या है, ये अनडिफाइंड नंबर है, तो अनडिफाइंड हो जाएगा तो वो हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे, वो नंबर्स हमारा डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। तो यहाँ पे यही बताना था आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अब आप देखें कि इस फंक्शन की डोमेन हमने निकालनी है, f ऑफ x इज इक्वल टू √1 - x²। तो कैसे निकालेंगे, क्या डोमेन होगी इसकी? तो अब देखें कि यहाँ पे हम क्या पुट करें कि इसको डिफाइंड ही आंसर आए। तो 1 पुट करने से हमारे पास डिफाइंड आंसर आया। यहाँ पे पुट करके देखते हैं, 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं और आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0। इसका मतलब डिफाइंड आंसर आ रहा है। -1 पुट करेंगे तब भी हमारे पास 0 आंसर आएगा। इसका मतलब -1 पुट किया तो हमारे पास 0 आंसर आया। 0 भी पुट करके मैंने आपको दिखा दिया, इसका मतलब कि 0 पुट करने से हमारे पास तब भी हमारे पास डिफाइंड आंसर आया। अगर हम इनसे बड़ी वैल्यूज लें, 2 पुट करें, 2 पुट करने से हमारे पास क्या चला गया, इमेजिनरी नंबर्स में चला गया आंसर। -2 पुट करें तब भी इमेजिनरी नंबर चला गया। 3 पुट करें, -3 पुट करें, करते जाए, यानी 1 से और -1 से छोटी और 1 से बड़ी आप जितनी भी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर इन यहाँ पे यानी -1 से छोटी वैल्यूज पर भी और 1 से बड़ी वैल्यूज पर भी हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे भी अनडिफाइंड होगा और यहाँ पर भी अनडिफाइंड होगा। सिर्फ -1 से 1 तक हमारे पास जितनी वैल्यूज है दरमियान में, और -1 और 1 शामिल है इनमें, उस पर हमारा जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कोई ना कोई डिफाइंड आंसर देगी। ठीक है, तो यूं हमारी इसकी जो डोमेन निकलेगी वो हमारी होगी डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू -1 से 1 तक। ये इसकी डोमेन होगी। अब इसको आप पुट करके देख लें। ठीक है, ये आपको उम्मीद है आते होंगे सवाल, ये सिर्फ MCQs में पूछे जाते हैं, तो मैं ये करवा रहा हूँ ताकि आपके MCQs के सही निशाने लगें। तो ये आपकी डोमेन निकलेगी, आपको आती भी होगी डोमेन निकालनी। मैंने भी आपको सिखा दिया कि डोमेन कैसे निकालते हैं और डोमेन होती भी क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एक और आप पॉइंट यहाँ पे समझ लें कि जितने भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पर 7x² - 1, इस तरह के अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल टर्म हो तो इसका डोमेन क्या होगी, इसकी आपने आंखें बंद करके डोमेन निकाल देनी है। उसकी डोमेन होती है होल सेट ऑफ रियल नंबर, होल सेट ऑफ रियल नंबर, यानी जितने भी रियल नंबर है ना वो इस तमाम की डोमेन में शामिल हैं, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है। तो आपने हमेशा बात याद रखनी है, एमसीक्यूज के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिनोमियल की डोमेन क्या हो सकती है डोमेन। तो पॉलिनोमियल की डोमेन भी होल सेट ऑफ रियल नंबर होती है और पॉलिनोमियल की रेंज भी होल सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत रेंज को भी समझ लेते हैं कि रेंज हमारी क्या होती है। अब आप देखें कि ये आपके पास थी डोमेन, तो डोमेन की वैल्यूज को फंक्शन में पुट करके जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उन तमाम को हम रेंज कहेंगे। जैसे मैंने डोमेन की वैल्यू ली -1 लेते हैं, इसको पुट करते हैं फंक्शन में, तो यहाँ पे -1 पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आया जी, 0 आंसर आया। इसका मतलब 0 जो है वो हमारा जो टर्म होगी वो हमारी रेंज होगी। ठीक है, उसके बाद -1 के बाद क्या वैल्यू आ रही है, 1.1 1.2, यानी आप वैल्यू पुट करते जाएं, -1.1 -1.2 ये वैल्यूज पुट करें तब भी आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी रेंज का हिस्सा होगी। मैं 0 पुट करके देखता हूँ क्योंकि 0 भी हमारे पास डोमेन का हिस्सा है। तो 0 पुट करने से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आएगी 1। इसका मतलब 1 भी जो है हमारे पास रेंज है, रेंज का हिस्सा है 1। अब 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, वो आएगा वो 0। तो इसका मतलब 0 हमारे पास रेंज का हिस्सा है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि डोमेन की वैल्यूज को फंक्शन में पुट करके हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं। तो उम्मीद है आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब आप देखें कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस s डिवाइडेड बाई a माइनस x। तो ये फंक्शन हमारे पास देखें न्यूमिनेटर में भी हमारे पास पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया ना, जैसे कि पॉलिनोमियल का जो हमारे पास डोमेन होती है और रेंज होती है वो होल सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। लेकिन यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में हमारा पॉलिनोमियल चला गया है, तो डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यूज देखें a माइनस एक्स है, तो ये हमारी 0 हो सकती है। और अगर डिनोमिनेटर में हमारी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब कि जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपने ये चेक करना है कि आपका डिनोमिनेटर कौन से नंबर पे 0 होता है। तो देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर की जगह अगर मैं a माइनस a कर दूं, यानी a पुट कर दूं x की जगह, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। तो आपकी जो डोमेन निकलेगी, डोमेन आपकी होल सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, यानी जो डोमेन होगी आपकी डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑफ x जो होगी आपके पास वो होल सेट ऑफ रियल नंबर होगा सिवाय a के। होल सेट ऑफ रियल नंबर होगा
सिवाय ए के, क्योंकि अगर ए पुट कर दिया हमने एक्स की जगह तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारा जो होगा वो जीरो हो जाएगा और यूं फिर हमारा अनडिफाइंड ही आंसर आएगा। बात समझ लगी? तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो डोमेन होगी वो होल सेट ऑफ रियल नंबर होगी सिवाय ए के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एक्स। इसमें भी देखें आपके पास डिनोमिनेटर पे भी हमारे पास एक पोलिनोमियल टर्म आ रही है और न्यूमिनेटर पे भी हमारे पास पोलिनोमियल टर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने देना। तो डोमेन आपकी क्या निकलेगी, यहां से अगर 1 इसको पुट कर दिया यानी x माइनस 1 माइनस 1 आ गया यहाँ पे, तो ये जीरो हो जाएगा, होल टर्म जीरो, इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो। और यहाँ पे अगर इस वाले फैक्टर में हमारे पास 2 आ जाता है x की जगह, तो इसका मतलब 2 माइनस 2 फिर जीरो, होल टर्म जीरो और डिनोमिनेटर जीरो। इसका मतलब 1 और 2 आपका डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे, बाकी तमाम रियल नंबर्स आएंगे। तो आपकी डोमेन क्या निकलेगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स आपकी जो निकलेगी वो होगी होल सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 आपकी यहाँ पे डोमेन की जगह यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आएंगे तो जीरो हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी आप टर्म ले लें वो जीरो नहीं होगी। यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 7 माइनस एक्स। बच्चे क्या करते हैं, वो आंखें बंद करके इसको लगा देते हैं होल सेट ऑफ रियल नंबर। और यार देखो आपके पास अब अंडर रूट वैल्यूज आगे चली गई हैं। अगर यहाँ पे मैं 3 की जगह 3 प्लस एक्स की जगह मैं ले लेता हूँ -7, ठीक है, तो क्या देखें आपके क्या वैल्यूज बन जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 7, वो हो जाएगा आपके पास -4, यानी अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये इमेजिनरी वैल्यू चली गई है। तो इसका मतलब कि हमने यहाँ पे होल सेट ऑफ रियल नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि ये अनडिफाइंड होती है। तो हमने सोच समझ के वो वैल्यू ढूंढनी है जिसमें हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आ रहा हो। तो यहाँ पे 3 से छोटी वैल्यू नहीं जा सकती, -3 से छोटी वैल्यू नहीं जा सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे -4 आ गई तो इसका मतलब कि ये -1 आ जाएगा इसके अंदर, इस वाले टर्म के अंदर, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ से हमारी 7 से बड़ी वैल्यूज नहीं जा सकती। बात समझ लगी? क्योंकि अगर यहाँ पे 8 आ गया तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा और फिर हमारी अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यू। तो आपकी जो डोमेन निकलेगी वो डोमेन आपकी होगी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो हम आपके पास आएगा वो आएगा -3 और 7, यानी -3 से 7 तक हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं, -3 भी शामिल होगा बीच में और 7 भी शामिल होगा हमारा, इनके दरमियान में जितनी वैल्यूज होंगी वो भी शामिल होंगी। सिर्फ इर्द गिर्द की जो वैल्यूज हैं यानी 7 से बड़ी और -3 छोटी, वो वैल्यूज इनमें शामिल नहीं होंगी। और यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 पे जो आपको फंक्शन दिया गया है वो आपको दिया गया है x-1 और उसकी डोमेन आपको ये सामने दी हुई है, और अंडर रूट x-1 और उसकी डोमेन भी आपको सामने दी हुई है। सबसे पहले आप बात कर लें इस फंक्शन के ऊपर। तो इस फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और इस पीस वाइज फंक्शन की जो डोमेन आपको दी हुई है वो सामने दी गई है। अब आपने इसी डोमेन से इसकी डोमेन निकालनी है। देखें इस फंक्शन की यानी x² -1 की डोमेन आपको दी हुई है, यानी जो x की वैल्यू है वो 2 से छोटी है और 2 के बराबर है, यानी 2 से छोटी है और 2 से बराबर है, और 2 से छोटी भी है, ठीक है, और 2 के बराबर भी है, यानी x की वैल्यू 2 से छोटी है और 2 के बराबर भी है। और x की अंडर रूट x-1 की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है। तो यहाँ पे कहने का मकसद है कि जो हमें डोमेन दी है वो तमाम नंबर्स दे दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये वैल्यू जो होगी वो x 2 से छोटी भी होगी, 2 के बराबर भी होगी, और ये वाली वैल्यू जो होगी हमारी वो 2 से बड़ी भी होगी। इसका मतलब x जो है वो तमाम वैल्यूज जो नंबर लाइन पे जितनी भी नंबर लाइन में वैल्यूज आती हैं -1 -2 तमाम वैल्यूज -∞ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम की बात हो रही है, ठीक है। यहां से अगर देखा जाए तो 2 से x जो है वो छोटा है, यानी 2 से छोटा है, -∞ तक है। यहां से देखा जाए तो यही बात हो रही है ना कि x जो है वो 2 से छोटा है और बराबर भी है, यानी x जो है -∞ तक वैल्यूज को शो कर रहा है। और अगर यहां से देखा जाए तो यहां से कह रहा है कि x जो है वो 2 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की भी बात हो रही है, और बराबर है तो 2 की भी बात हो रही है, यानी तमाम वैल्यूज आ रही हैं -∞ से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो आपकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, वो होगी आपके पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होल सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि तमाम वैल्यूज की बात हो रही है, जो रियल नंबर्स हैं वो तमाम की बात हो रही है। इस पीस वाइज फंक्शन में जो आपको डोमेन दी गई है इसी में आपको बता दिया गया कि तमाम रियल नंबर्स जो होंगे वो आपका इस पीस वाइज फंक्शन के डोमेन होगी। बात समझ लगी?
अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी क्या करते हैं, वो नीचे को देखना शुरू कर देते हैं तमाम स्टूडेंट्स। वो कहते हैं जी डिनोमीटर में 1 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, बाकी तमाम वैल्यूज हमारी जो होंगी डोमेन का हिस्सा होंगी, यानी वो लिख देते हैं रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। तो वो कहते हैं जी ये डोमेन होगी। अच्छा, अब देखें आपके पास यहाँ पे ऊपर आ रहा है x माइनस 4 और अंडर रूट में वैल्यू आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे भी अगर 4 से छोटी वैल्यू चली गई, यानी यहाँ पे अगर 3 आ गया, +3 आ गया, तो यहाँ पे तो आपके पास बन जाएगा 3 - 4 और -1 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब पूरा जो अंडर रूट होगा वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, इमेजिनरी चली जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे आपकी जो डोमेन बनेगी वो आपकी बनेगी -1 से क्या नाम है आपकी होगी और 4 तक जाएगी, यानी -1 से बड़ी वैल्यू और 4 से छोटी वैल्यू आपके डोमेन में शामिल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू अगर मैं इसमें से उठाता हूं, जैसे 2 उठा ली है, 2 आती है ना इसके अंदर, 2 को अगर मैं यहां पुट करता हूं तो न्यूमरेटर में 2 पुट करने से हमारा जो आंसर होगा वो इमेजिनरी चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि -1 से बड़ी और 4 से छोटी वैल्यूज हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगी। तो डोमेन आपकी क्या निकलेगी? डोमेन आपकी निकलेगी डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होल सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंटरवल्स का इस्तेमाल होगा तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखें -1 से बड़ी और 4 से छोटी। यहाँ देखें मैंने इंटरवल का इस्तेमाल किया है, एक इंटरवल मैंने किया क्लोज इंटरवल और दूसरा मैंने लिया ओपन इंटरवल। ठीक है, तो यही आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो -1 से बड़ी हैं और 4 से छोटी हैं, और इनके दरमियान वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपकी शामिल नहीं है, और एक्सेप्ट यानी जितनी भी वैल्यूज हैं वो रियल नंबर्स में से इनको निकाल दें दरमियान वाली समेत, वो आपके डोमेन का हिस्सा नहीं होंगी। बाकी तमाम वैल्यू जो होंगी रियल नंबर पे वो हमारी इसकी डोमेन होगी। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 22 तक एक्सरसाइज 1.1 का इख्तिताम होता है। तो बहरहाल एक्सरसाइज 1.1 के आगे मजीद भी क्वेश्चन है, लेकिन वो मेरे नज़र के मुताबिक इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे को किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है, और उनको समझ नहीं आ रही, तो वो मुझसे अगर पढ़ रहे हैं तो वो मुझसे आके पूछ लें। मैं आपके लिए उन तमाम क्वेश्चंस की भी एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा यहाँ यूट्यूब पे। लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक वो क्वेश्चन अभी अहम नहीं है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी अहम नहीं है और वैसे भी अहम नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा लाजमी तौर पर उसको समझना चाहता है, तो अगर मुझे 5 से 6 मैसेज आ गए इसके ऊपर कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये हमें करवाया जा रहा है और लेकिन समझ नहीं आ रही, तो आप इसकी वीडियो अपलोड कर लें। तो अगर 5 या 6 मुझे मैसेज आ गए तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज मेरी 1.1 यहाँ पे इख्तिताम होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 1.2 और उससे पीछे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट थ्योरी हो गई और उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो समझेंगे। बहरहाल यहाँ है हमारा एक्सरसाइज 1.1 इख्तिताम पे पहुँचती है। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ ले, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दिया करूंगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।